हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, गुड न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज से आपका पैसा भेजा जाना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करें तो वो भी आपका पैसा आ रहा है। जिनका पहला किस्त आ गया है उनका दूसरा किस्त भी जारी होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए पीएफएमएस स्टेटस के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चों के स्टेटस में रिजेक्टेड की समस्या आ रही थी, कई प्रकार की समस्या आ रही थी। तो वो सारी चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जा रही है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइव तरीके से देखिए, अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी, और अभी अभी आज के डेट में हुआ है। ठीक है, अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी। और इनका भी पहले रिजेक्ट करके बहुत सारे बच्चे का मैंने आपको लाइव करके दिखाया था कि पीएफएमएस पे रिजेक्शन की एरर, डिस्क्रिप्शन में रिजेक्शन की समस्या आ रही थी, रिजेक्ट हो गया था, या फिर यूआईडी डोज की समस्या आ रही थी। तो वो आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जा रहा है। यहाँ पे रिक्वेस्ट डेट 17 मार्च 2024 दिख रहा होगा। अब किनका पैसा किस डेट में कब तक आएगा वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए वैलिडेशन डेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए वैलिडेशन स्टेटस में आपका 18 मार्च 2024। और देखिए बहुत सारे बच्चों में अभी क्या हो रहा था, नॉर्मल सा उनका कुछ स्टेटस का लिए कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा था, या फिर कई प्रकार की समस्याएं आ रही थी। तो उनका अभी पीएफएमएस पोर्टल पे करिए कि वेरिफिकेशन का कार्य आप सभी स्टूडेंट्स का चल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं कि मेरा सर रिजेक्ट हो गया, सर मेरा ओपन नहीं हो रहा है, सर मेरा थोड़ा बहुत ही डाटा ओपन हो रहा है, अमाउंट वगैरह शो नहीं हो रहा है, इनका अमाउंट वगैरह भी शो हो रहा होगा। ठीक है, सारी चीज़ें, लेकिन अभी पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, अभी अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी है। ठीक है, 18 मार्च 2024 की डेट में। फिर यहाँ पे देखिए एक और मैं पीएफएमएस का स्टेटस आपको दिखा दूँ। यहाँ पे भी दिख रहा होगा, हो सकता है कि आपका इस प्रकार से दिखा रहा होगा, केवल अपडेटेड दिखा रहा होगा यहाँ पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में, या फिर क्रिएटेड दिखा रहा होगा। तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अभी इसका कार्य वगैरह चल रहा है, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट स्टेटस के बारे में पूछ रहे थे कि सर अभी स्टेटस जो है मेरा वो पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है। ठीक है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है। तो आपको मालूम है कि इसके वेरिफिकेशन यानी कि स्टेटस के वेरिफिकेशन की डेट क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। और अभी तक विभाग के द्वारा कोई भी सूचना नहीं है कि अब बच्चों का स्टेटस जो पेंडिंग स्टेटस पड़े हुए हैं, पांचवें ऑप्शन जो DWO लेवल से पेंडिंग वेरीफाई होता है, उसका वेरिफिकेशन का कार्य स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा। जैसे ही स्टार्ट होना करिए कि शुरू होता है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अभी इसके बारे में कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं है विभाग के द्वारा, ना ही DWO के द्वारा। ठीक है, तो जैसे ही आप चूंकि ये पेंडिंग में है तो पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा, इसलिए कि इसके जो पोर्टल होता है वो बंद हो गया है। और जब तक पोर्टल ओपन नहीं होगा तब तक आपका DWO लेवल वाले वेरीफाई कर नहीं पाएंगे। तो जैसे इसके बारे में कोई भी सूचना आती है मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ आप देखिए बॉथ अकाउंट एंड आधार कर लिए कि इनवैलिड बता रहा है। तो इसमें भी आपका इनका 15 तारीख के डेट में रिजेक्ट हुआ है। तो इनकी ओर से सारी चीज़ें सही है। अगर बैंक में KYC, ये जरूर आप जांच लेंगे कि बैंक में आपका आधार ऐड है, KYC वगैरह है या फिर नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों में ये होता है कि उनका मान लीजिए सपोज कीजिए कि स्कॉलरशिप के फॉर्म में कुछ और भरे हैं और उसमें पहले NPCI था, फिर उन्होंने NPCI को हटा करके किसी और बैंक अकाउंट में कर दिया है। तो इस तरीके की समस्या आ रही थी। तो ये जो एक और आपको स्टेटस दिख रहा होगा, UID डोज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी, UID फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल, या फिर आपने आधार कार्ड में करेक्शन वगैरह कराया था, तो इस तरीके की समस्या आ रही थी। तो इनमें भी मैंने आपको बताया था कि लाइव तरीके से आपको दिखाया था कि अगर इस तरीके से भी आ रहा था तो ये सारी चीज़ आपकी क्या हो जा रही थी, ऑटोमेटिकली जा करके अपडेट हो जा रही थी। तो इस चीज़ को लेकर के आपको परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब पैसे के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई पैसा कब तक आएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया है। मैंने आपको लाइव तरीके से बताया था कि आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आना कह लीजिए कि स्टार्ट हो गया है। जिनका खास करके जो SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, और सभी के पैसे की बात करें जो जनरल, OBC और माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनका लगभग जो 22 मार्च की डेट थी, अभी यहाँ SC/ST के बच्चों का भेजा जा रहा है, उनको पहले वरीयता दी जा रही है। जो जनरल, OBC, माइनॉरिटी के बच्चे हैं सभी के, अब इसमें बात करें हम पोस्ट मैट्रिक यानी कक्षा 11-12 के बच्चों की बात करें तो उसमें जनरल, OBC, माइनॉरिटी के भी कुछ बच्चों का पैसा वगैरह आया है, लेकिन अभी भारी मात्रा में बच्चों का पैसा नहीं आया है। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के जो स्टूडेंट्स है, UG, PG, डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका भी पैसा आया है। जो SC और ST के बच्चे हैं और जनरल के बच्चे हैं, सॉरी जनरल नहीं, OBC के बच्चे हैं, उनका OBC में कैटेगरी में बच्चों को पैसा आया है, लेकिन आधा या आधा ही उनका भी आया है। तो उनका भी लगभग आप सभी का जो पैसा कह सकते हैं आप 22 मार्च जो डेट है, 20 के बाद से आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और लगभग मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि 31 मार्च 2024 तक सभी बच्चों का पैसा जो है उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जिनका आना होगा। ठीक है, तो SC/ST के बच्चों को वरीयता दी जाती है, और जनरल, OBC के बच्चों का देखिए 31 मार्च 2024 से पहले आप सभी स्टूडेंट्स का पैसा वगैरह आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आपके स्टेटस में, पीएफएमएस के स्टेटस में कैसे चेक करना होता है वो मैंने आपको बता दिया है। क्या शो हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।